गलत फैसला। बारिश की आवाज, घना अंधेरा और अमेज़न जंगल के बीच एक लड़का पूरी तरह अकेला खड़ा था। उसके कपड़े फट चुके थे, पैरों से खून निकल रहा था, शरीर पर कीड़े रेंग रहे थे और कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि जंगल में कोई उसे देख रहा है। लेकिन ये कहानी यहां से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है एक सपने से। 1981। दुनिया आज जैसी कनेक्टेड नहीं थी। उस समय एडवेंचर का मतलब सच में खतरा होता था। न जीपीएस, न सैटेलाइट फोन्स, न रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स। अगर आप जंगल में खो जाते तो कई बार दुनिया को पता भी नहीं चलता। उसी समय इज़राइल का एक युवा लड़का दुनिया घूमने निकला। उसका नाम था योसी गिन्सबर्ग। योसी बाकी लोगों जैसा नहीं था। उसे नॉर्मल जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे अननोन जगहें पसंद थीं, ऐसी जगहें जहां जाने से लोग डरते हों। मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद उसे लगने लगा कि जिंदगी बहुत छोटी है और दुनिया बहुत बड़ी। इसीलिए उसने घर छोड़ा और निकल पड़ा साउथ अमेरिका की तरफ। उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद वो दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में मौत से लड़ने वाला है। बोलिविया, साउथ अमेरिका का एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी देश। ऊंचे पहाड़, पुरानी गलियां और दुनिया भर से आए बैकपैकर्स। यहीं एक छोटे कैफे में योसी की मुलाकात दो लोगों से हुई, केविन और मार्कस। केविन प्रैक्टिकल था, शांत, स्ट्रॉन्ग, ऐसा इंसान जो मुश्किल समय में पैनिक नहीं करे। वहीं मार्कस बिल्कुल अलग था, सॉफ्ट स्पोकन, इमोशनली सेंसिटिव, लेकिन अंदर से अच्छा इंसान। तीनों जल्दी दोस्त बन गए। दिन में वो शहर घूमते, रात में कैफेज में बैठकर बियर पीते और एडवेंचर प्लान्स बनाते। उन्हें लगता था दुनिया उनके लिए खुली हुई है। लेकिन फिर एक रात उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उस आदमी का नाम था कार्ल रूपरेक्टर। पहली नजर में ही कार्ल अलग लगता था। घनी दाढ़ी, धीमी आवाज और आंखें जिनमें कुछ अजीब था। उसने खुद को जंगल एक्सप्लोरर बताया। उसने कहा कि वो अमेज़न जंगल के अंदर रह चुका है। उसने हिडन ट्राइब्स देखी हैं, गोल्ड माइंस देखी हैं, ऐसी जगहें जहां आज तक कोई टूरिस्ट नहीं पहुंचा। योसी उसकी बातें सुनकर फैसिनेटेड हो गया। काल किसी मूवी कैरेक्टर जैसा लग रहा था, रहस्यमयी, खतरनाक और एक्सपीरियंस्ड। लेकिन केविन को उस पर पूरा भरोसा नहीं था। उसे काल की स्टोरीज थोड़ी ज्यादा सिनेमैटिक लग रही थीं। फिर भी एडवेंचर का नशा संदेह से बड़ा था। काल ने कहा, अगर तुम लोग असली एडवेंचर चाहते हो तो मेरे साथ जंगल चलो। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। फिर योसी मुस्कुराया, हम चलेंगे। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। कुछ दिनों बाद चारों सिविलाइजेशन छोड़कर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, सड़कें खत्म होती जा रही थीं। छोटे गांव पीछे छूट रहे थे। अब सिर्फ नदी थी, कीचड़ था और घना जंगल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे विशाल जंगल, इतना बड़ा कि अंदर पूरा शहर गायब हो सकता है। पहली बार जंगल देखकर योसी की आंखें चमक उठीं। विशाल पेड़, अजीब पक्षियों की आवाजें, नमी से भारी हवा, हर तरफ हरियाली। उसे लगा वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। लेकिन जंगल हमेशा शुरुआत में खूबसूरत लगता है। असल डर धीरे धीरे शुरू होता है। पहले दिन आसान थे। वे हंसते, फोटोज लेते, कैंप फायर बनाते, रात में स्टोरी सुनाते। लेकिन तीसरे दिन बारिश शुरू हुई और फिर बारिश रुकी ही नहीं। कपड़े हमेशा गीले रहने लगे, जूते कीचड़ में धंसते, चलना मुश्किल होने लगा। रात में इंसेक्ट्स टेंट के अंदर घुसाते, कई बार वे शरीर पर चिपक जाते। जंगल की आवाजें अब सुंदर नहीं लगती थीं, अब वे डराने लगी थीं। मार्कस सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसके पैरों में ब्लिस्टर्स हो गए, फिर वे घाव बन गए। हर कदम उसके लिए टॉर्चर था। लेकिन काल रुकना नहीं चाहता था। वो बार बार कहता, अगर रुके तो मर जाओगे।
धीरे धीरे ग्रुप के अंदर टेंशन बढ़ने लगी। केविन इरिटेट होने लगा, मार्कस कमजोर पड़ता जा रहा था और योसी अब पहली बार डर महसूस करने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि ये वेकेशन नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा खतरनाक। उस रात जब सब सो रहे थे, योसी की अचानक आंख खुली। उसे लगा टेंट के बाहर कोई चल रहा है। धीरे 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 उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। आवाज कुछ सेकंड बाद बंद हो गई, लेकिन अब नींद गायब हो चुकी थी, क्योंकि अमेज़न जंगल में आप कभी अकेले नहीं होते और कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि अंधेरे में आपको कौन देख रहा है। जंगल का असली चेहरा। सुबह का समय था, लेकिन अमेज़न जंगल में सुबह भी डरावनी लगती थी। धूप पेड़ों के ऊपर ही रुक जाती थी, नीचे सिर्फ धुंध थी, नमी थी और अजीब सी चुप्पी। योसी की आंख खुली तो उसने देखा मार्कस दर्द से करा रहा था। उसके पैर अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। स्किन उतरने लगी थी, घावों में गंदगी भर चुकी थी। हर कदम उसके लिए टॉर्चर था। केविन ने धीरे से कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मार्कस ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। लेकिन काल ने बिना सिंपैथी के जवाब दिया, जंगल कमजोर लोगों को नहीं छोड़ता। उसकी आवाज ठंडी थी, इतनी ठंडी कि कुछ सेकंड के लिए सब चुप हो गए। उस दिन की ट्रेकिंग सबसे मुश्किल थी। बारिश लगातार हो रही थी, जमीन दलदल जैसी बन चुकी थी। हर कदम के साथ पैर मिट्टी में धंस जाते। ऊपर से जंगल की गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी कि सांस लेना भी भारी लगने लगे। योसी का शरीर थक चुका था, लेकिन असली प्रॉब्लम फिजिकल नहीं थी। असल प्रॉब्लम थी मानसिक दबाव। जंगल इंसान के दिमाग से खेलता है। हर तरफ एक जैसी हरियाली, एक जैसे पेड़, एक जैसी आवाजें। धीरे धीरे इंसान डायरेक्शन भूलने लगता है, समय भूलने लगता है और फिर उम्मीद खोने लगता है। दोपहर तक फूड सप्लाईज लगभग खत्म हो चुकी थीं। अब उनके पास बहुत कम खाना बचा था, कुछ राइस, थोड़े बीन्स, बस। केविन ने कहा, हमें वापस लौटना चाहिए, लेकिन काल तुरंत गुस्से में आ गया। वापस? अभी? हम बहुत करीब हैं। किसके करीब? केविन चिल्लाया, तुम्हारी इमेजिनरी ट्राइब के? कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। योसी ने पहली बार काल की आंखों में गुस्सा देखा, खतरनाक गुस्सा। ऐसा लगा जैसे वो कुछ छिपा रहा हो, लेकिन फिर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। तुम लोग समझते नहीं हो, काल बोला। जंगल पेशेंस मांगता है। उस रात बारिश और तेज हो गई। चारों ने मुश्किल से कैंप लगाया, लेकिन अमेज़न में टेंट भी सुरक्षा नहीं देता। कुछ देर बाद योसी को अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। उसने टॉर्च जलाई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी स्किन पर एक विशाल स्पाइडर रेंग रहा था। वो घबराकर पीछे हटा। स्पाइडर तुरंत अंधेरे में गायब हो गया। मार्कस डर के उठ बैठा। क्या हुआ? कुछ नहीं, योसी ने झूठ बोला। लेकिन सच ये था कि अब उसे पहली बार लगा कि जंगल उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा है। रात के बीच में अचानक दूर से किसी जानवर की आवाज आई, लंबी, भयानक, मानो कोई चीख रहा हो। मार्कस पैनिक करने लगा। वो क्या था? केविन ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन सच ये था कि वो खुद भी डर चुका था। काल ने धीरे से कहा, जैगुआर। बस एक शब्द, लेकिन उसी शब्द ने कैंप का पूरा माहौल बदल दिया। अब किसी की नींद नहीं आने वाली थी। अगली सुबह मार्कस चल ही नहीं पा रहा था। उसके पैर पूरी तरह सूज चुके थे। वो दर्द से रोने लगा। मैं नहीं कर सकता। उसकी आवाज टूट रही थी। योसी उसके पास बैठ गया, लेकिन केविन अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अगर हम ऐसे चलते रहे तो हम सब मरेंगे। मार्कस ने सिर नीचे कर लिया। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था। और यही जंगल करता है। वो इंसान को सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी तोड़ता है। कुछ देर बाद अचानक काल रुक गया। उसने नदी की तरफ इशारा किया। एक विशाल अमेज़न रिवर, तेज बहाव, गंदला पानी
और भयानक आवाज। काल मुस्कुराया, यही रास्ता है। केविन कंफ्यूज था, क्या मतलब? काल बोला, हम राफ्ट बनाएंगे। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर केविन हंस पड़ा, तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन काल सीरियस था। उसने कहा, अगर पैदल गए तो वीक्स लग जाएंगे, नदी हमें जल्दी बाहर ले जाएगी। यॉसी नर्वस हो गया। उसे नदी देखकर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बहाव बहुत तेज था, लेकिन काल कॉन्फिडेंट दिख रहा था, शायद जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट। उस रात ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी लड़ाई हुई। केविन इस प्लान के खिलाफ था, मार्कस की हालत खराब थी और यॉसी दोनों के बीच फंसा हुआ था। बारिश लगातार टेंट पर गिर रही थी, अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक मार्कस चिल्लाया, मैं और नहीं चल सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं मर जाऊंगा। कुछ सेकंड के लिए सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दी। फिर काल बोला, तो तुम मेरे साथ चलो। सबने उसकी तरफ देखा। क्या? काल ने कहा, मैं मार्कस को पैदल लेकर जाऊंगा। फिर उसने केविन और यॉसी की तरफ देखा, तुम दोनों राफ्ट से जाओ। उस पल किसी को समझ नहीं आया कि यही फैसला उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह जंगल असामान्य रूप से शांत था। केविन और यॉसी राफ्ट तैयार कर रहे थे। मार्कस चुप बैठा था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। यॉसी उसके पास गया, सब ठीक होगा। लेकिन मार्कस ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद उसे भी खुद पर विश्वास नहीं था। विदा लेने से पहले चारों कुछ सेकंड तक चुप खड़े रहे। फिर वे अलग हो गए। दो लोग जंगल के अंदर चले गए, दो लोग नदी की तरफ, और उनमें से किसी को नहीं पता था कि वे शायद आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे हैं। कुछ घंटों बाद केविन और यॉसी नदी में थे। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। राफ्ट बह रही थी, हवा ठंडी थी, और लंबे समय बाद उन्हें लगा कि शायद वे बच जाएंगे। लेकिन अमेज़न जंगल उम्मीद देने के बाद उसे छीनने में ज्यादा समय नहीं लगाता। अचानक नदी का बहाव तेज होने लगा, बहुत तेज। केविन चिल्लाया, कंट्रोल इट। लेकिन राफ्ट उनकी बात नहीं सुन रही थी। पानी उन्हें खींच रहा था, सीधे आगे, जहां विशाल चट्टानें थीं। यॉसी की सांसें तेज हो गईं। केविन ने पूरी ताकत से राफ्ट मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही सेकंड राफ्ट पत्थरों से टकराई और सब कुछ उलट गया। तेज पानी, सांस रुकती हुई, और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। योसी नदी के अंदर बेकाबू होकर बह रहा था। उसका शरीर पत्थरों से टकरा रहा था। पानी इतना तेज था कि उसे ऊपर आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह में पानी भर गया। उस पल उसे पहली बार लगा, मैं मरने वाला हूं। फिर अचानक उसका हाथ किसी चट्टान से टकराया। उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। बहाव उसे नीचे खींच रहा था, लेकिन किसी तरह वो किनारे तक पहुंच गया। योसी की सांसें बुरी तरह चल रही थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ सेकंड तक वो बस मिट्टी पर पड़ा रहा। बारिश उसके चेहरे पर गिरती रही। फिर उसे अचानक याद आया, केविन। योसी तुरंत उठ खड़ा हुआ। केविन! उसकी आवाज जंगल में गूंज गई, लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ नदी की आवाज। वो इधर उधर भागने लगा, केविन! फिर दूर उसे किसी की आवाज सुनाई दी। केविन जिंदा था, लेकिन वो नदी के दूसरी तरफ फंसा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी पल समझ गए कि सिचुएशन बहुत खराब है। नदी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता था। केविन चिल्लाया, वहीं रुको! लेकिन योसी पैनिक में था। उसे लग रहा था कि अगर वे अभी अलग हुए तो शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। कुछ देर तक दोनों रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन अमेज़न नदी किसी इंसान की नहीं सुनती। धीरे धीरे केविन दूर होता गया और फिर पेड़ों और बारिश के बीच गायब हो गया। अब योसी पूरी तरह अकेला था। उस रात योसी ने पहली बार असली डर महसूस किया। नदी किनारे बैठा वो लगातार अंधेरे को देख रहा था। जंगल अब पहले जैसा सुंदर नहीं लग रहा था, अब वो जिंदा चीज जैसा लग रहा था।
कुछ ऐसा जो उसे निगलना चाहता हो। उसके पास बहुत कम खाना था, मैप नहीं था, कंपस नहीं था और कोई इंसान नहीं था। सिर्फ जंगल, अनंत जंगल। रात गहरी होने लगी, बारिश फिर शुरू हो गई। योसी ने किसी तरह एक छोटा शेल्टर बनाया, लेकिन वो जानता था कि वो सुरक्षित नहीं है। हर कुछ मिनट बाद उसे झाड़ियों में आवाज सुनाई देती, कभी पत्ते हिलते, कभी कोई शैडो गुजरती, कभी दूर से जानवर चीखते। उसका दिमाग हर आवाज को खतरा समझने लगा। फिर उसे एक और आवाज सुनाई दी, धीमी, बहुत करीब। उसकी सांस रुक गई। आवाज उसके शेल्टर के बाहर थी। धीरे धीरे कुछ चल रहा था। योसी ने कांपते हाथों से लाइटर निकाला। उसके पास इंसेक्ट स्प्रे भी था। उसे याद आया, अगर स्प्रे को आग के साथ इस्तेमाल करो तो वो फ्लेम थ्रोअर जैसा बन सकता है। आवाज और करीब आ रही थी। अब उसे भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। फिर अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। जैगुआर, अमेज़न का सबसे खतरनाक शिकारी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर योसी ने डर में स्प्रे और लाइटर जला दिया। आग की लपट अचानक बाहर निकली। जैगुआर पीछे हट गया और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन योसी पूरी रात नहीं सो पाया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, जंगल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन भूख शुरू हुई। असली भूख, वो भूख जो शरीर को कमजोर नहीं, पागल बना देती है। योसी ने अपने बैग की जांच की। बहुत कम खाना बचा था, कुछ राइस, थोड़े बीन्स, बस। उसने खाने को बचाने की कोशिश की, लेकिन लगातार चलने से एनर्जी खत्म हो रही थी। वो नदी के किनारे किनारे चलने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद केविन मिल जाए, या कोई विलेज, या कोई इंसान। लेकिन घंटों तक कुछ नहीं मिला। सिर्फ बारिश, पेड़, कीचड़ और एंडलेस जंगल। दिन गुजरते गए। योसी की हालत खराब होने लगी। उसके पैरों की स्किन गलने लगी, जूते हमेशा गीले रहते, घावों में इन्फेक्शन फैलने लगा। हर कदम दर्द देता, लेकिन रुकना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जंगल में रुकना धीरे धीरे मरना होता है। एक दिन चलते चलते उसे जमीन पर अजीब फुटप्रिंट्स दिखाई दिए, इंसानी पैरों के निशान। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कोई यहां है। वो उन निशानों के पीछे भागने लगा। उम्मीद अचानक वापस आ गई, लेकिन कुछ देर बाद फुटप्रिंट्स गायब हो गए। बारिश ने सब मिटा दिया था। योसी घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उस रात उसने पहली बार खुद से बात करना शुरू किया। अकेलापन इंसान के दिमाग को बदल देता है। जब कई दिनों तक कोई इंसान आसपास नहीं होता, तो दिमाग खुद कंपेनियनशिप बनाने लगता है। योसी को महसूस होने लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है, कोई उससे बातें कर रहा है। कभी उसे लगता कोई लड़की उसके साथ है, कभी लगता केविन पास ही है। लेकिन हर बार जब वो पीछे मुड़ता, वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे रियलिटी टूटने लगी। जंगल अब सिर्फ बाहर नहीं था, वो उसके दिमाग के अंदर घुस चुका था। अमेज़न जंगल में दिन और रात का फर्क धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हर तरफ एक जैसी हरियाली, एक जैसी बारिश, एक जैसी आवाजें। कुछ दिनों बाद योसी समय महसूस करना बंद कर चुका था। उसे नहीं पता था आज कौन सा दिन है, वो कितनी दूर चल चुका है और वो बच भी पाएगा या नहीं। अब उसकी जिंदगी सिर्फ 3 चीजों के बीच फंस चुकी थी, भूख, डर और उम्मीद। उस सुबह बारिश पहले से ज्यादा तेज थी। ठंडी हवा उसके गीले शरीर से टकरा रही थी। उसके कपड़े सड़ने लगे थे, त्वचा पर लाल निशान पड़ चुके थे, पैरों की हालत सबसे खराब थी। जब उसने जूते उतारे तो उसकी सांस रुक गई।
स्किन सफेद पड़ चुकी थी, कई जगहों से मांस दिखाई दे रहा था, घावों के अंदर गंदगी भर चुकी थी और उनमें छोटे कीड़े रेंग रहे थे। यॉसी उल्टी करने लगा, लेकिन जंगल इन्फेक्शंस अमेज़न में बहुत कॉमन थे। लगातार नमी शरीर को धीरे धीरे खराब करने लगती है और जब इलाज ना हो तो छोटा घाव भी मौत बन सकता है। उस दिन यॉसी मुश्किल से चल पा रहा था। हर कदम पर दर्द बिजली की तरह शरीर में दौड़ता, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर रुका तो मर जाऊंगा। दोपहर तक भूख असहनीय हो चुकी थी। उसने जंगल में कुछ फ्रूट्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अमेज़न डेंजरस है। बहुत से फ्रूट्स जहरीले होते हैं, गलत चीज खा लो तो कुछ घंटों में मौत हो सकती है। फिर उसे एक छोटा सा बर्ड एग मिला। उसने उसे तुरंत खा लिया, कच्चा, बिना सोचे। उस समय सर्वाइवल डिग्निटी से बड़ा हो चुका था। जैसे जैसे शाम होने लगी, जंगल और डरावना लगने लगा। अंधेरा अमेज़न में बहुत तेजी से आता है और अंधेरे के साथ आती हैं आवाजें, हजारों इंसेक्ट्स, दूर से जानवरों की चीखें, पेड़ों के बीच अजीब हलचल। कई बार यॉसी को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक पीछे मुड़ता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। फिर भी उसे महसूस होता रहता कि वो अकेला नहीं है। उस रात उसका मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हुआ। यॉसी शेल्टर के अंदर बैठा था। बारिश लगातार गिर रही थी, उसका शरीर कांप रहा था और तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, धीमी, शांत, मानो कोई उसके पास बैठा हो। पहले उसे लगा वो सपना देख रहा है, लेकिन फिर उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके साथ है। उसने उस इमेजिनरी लड़की से बातें करना शुरू कर दिया। वो उससे कहता, हम बच जाएंगे, बस थोड़ा और चलना है। धीरे धीरे वो हेल्यूसिनेशन उसकी कंपेनियन बन गई, क्योंकि इंसान अकेलापन ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता, दिमाग खुद किसी को बना लेता है। अगली सुबह यॉसी खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसकी एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। चलते चलते अचानक उसका पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर पड़ा। लेकिन ये नॉर्मल मड नहीं था, ये दलदल था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, वो और नीचे धंसने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी उसे नीचे खींच रही थी। धीरे 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 उसका शरीर कमर तक धंस गया। अब पैनिक शुरू हो चुका था। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ जंगल। उस पल यॉसी ने पहली बार मौत को महसूस किया। उसे लगा यहीं खत्म हो जाएगा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, मिट्टी उसे निगल रही थी और आसपास सिर्फ अंधेरा था। उसका दिमाग टूटने लगा। उसे अपनी फैमिली याद आने लगी, घर याद आने लगा। उसे पछतावा होने लगा कि वो इस जंगल में आया ही क्यों। लेकिन सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत अजीब चीज होती है। जब इंसान पूरी तरह हार मान लेता है, तब भी शरीर लड़ता रहता है। यॉसी ने पास की एक जड़ पकड़ी, फिर पूरी ताकत से खुद को खींचा। उसके हाथ कट गए, नाखून टूट गए, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर निकल आया। वो कीचड़ में लेटा रहा कई मिनट तक, सिर्फ सांस लेते हुए। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अमेज़न जंगल उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। रात तक वो पूरी तरह टूट चुका था। अब वो चलते समय खुद से बातें करता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी अचानक रुककर अंधेरे को देखने लगता। रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क खत्म होने लगा था। फिर उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। दूर पेड़ों के बीच उसे कैंप फायर दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लोग। वो भागता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन जब वो करीब गया तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ पेड़, सिर्फ जंगल। उसका दिमाग अब उसे धोखा देने लगा था। उस रात पहली बार यॉसी ने हार मानने के बारे में सोचा, और अमेज़न यही चाहता था। बारिश, कीचड़, अंधेरा, अब यही योसी की दुनिया बन चुकी थी। कई दिन बीत चुके थे।
लेकिन उसे अब समय का अंदाजा नहीं था, क्योंकि जब इंसान सर्वाइवल मोड में चला जाता है तो जिंदगी सिर्फ अगले 1 घंटे तक सीमित रह जाती है। उस सुबह यॉसी बहुत देर तक जमीन पर पड़ा रहा। उसका शरीर उठना नहीं चाहता था। हर मसल दर्द कर रहा था। पैरों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि जूते पहनना टॉर्चर जैसा लगने लगा। लेकिन नंगे पैर चलना उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अमेज़न की जमीन जिंदा होती है। हर जगह जहरीले इंसेक्ट्स, कांटे, पैरासाइट्स, स्नेक्स छिपे रहते हैं। फिर भी उसने खुद को उठाया, क्योंकि उसे पता था अगर वो लेटा रहा तो शायद फिर कभी नहीं उठ पाएगा। अब भूख अनबेरेबल हो चुकी थी। उसका पेट लगातार दर्द कर रहा था। कई बार उसे चक्कर आने लगते। चलते चलते उसकी नजर धुंधली हो जाती। फिर अचानक उसे जमीन पर कुछ दिखा, एक छोटा सा फ्रूट। वो तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया वो रुक गया। उसके दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये पॉइजनस हुआ तो? अमेज़न में कई फ्रूट्स इंसानों को मार सकते हैं, लेकिन भूख इंसान से रिस्क करवाती है। कुछ सेकंड तक वो फ्रूट को देखता रहा, फिर उसने उसे खा लिया। उस समय उसके पास चॉइस नहीं थी। दोपहर तक बारिश और तेज हो गई। नदी का बहाव खतरनाक हो चुका था। कई जगह जमीन फिसलन भरी थी। और तभी यॉसी का पैर अचानक फिसला। वो ढलान से नीचे गिर गया। उसका शरीर पेड़ों और पत्थरों से टकराता रहा। आखिर वो एक चट्टान से टकराकर रुका। कुछ सेकंड तक वो हिल भी नहीं पाया। फिर उसने महसूस किया उसके माथे से खून निकल रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन सबसे बुरा अभी बाकी था। जब उसने ऊपर देखने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ वो रास्ता पूरी तरह खो चुका है। अब उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहां है। उस रात यॉसी पूरी तरह टूट गया। उसने शेल्टर बनाने की कोशिश भी नहीं की। वो बस एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश उसके ऊपर गिरती रही। ठंडी हवा शरीर काट रही थी। और तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया, शायद अब रुक जाना चाहिए। कई सर्वाइवल विक्टिम्स इसी मोमेंट में हार मान लेते हैं। शरीर नहीं, दिमाग सरेंडर कर देता है। और जब दिमाग हार मान ले तो इंसान ज्यादा देर नहीं टिकता। यॉसी ने आंखें बंद कर लीं। उसे घर याद आने लगा। अपनी मां याद आने लगी। दोस्त याद आने लगे। उसे एहसास हुआ कि शायद वो उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अमेज़न जंगल में वो पहली बार ओपनली रोया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। उसके दिमाग में केविन की आवाज गूंजी, पैनिक मत करो। उसे याद आया केविन हमेशा काम रहता था, हर मुश्किल में। और अचानक यॉसी को एहसास हुआ कि अगर उसने अभी हार मानी तो जंगल जीत जाएगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। बारिश अभी भी हो रही थी, अंधेरा अभी भी था, डर अभी भी था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद वापस आ गई। अगली सुबह उसने खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं बस एक और दिन सरवाइव करूंगा, सिर्फ एक दिन। यही ट्रिक कई सर्वाइवर्स यूज करते हैं। वे पूरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते, वे सिर्फ अगले कुछ घंटे सरवाइव करने के बारे में सोचते हैं, और वही उन्हें जिंदा रखता है। उस दिन यॉसी ने नदी फॉलो करने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि नदी इवेंचुअली किसी ह्यूमन सेटलमेंट तक जाएगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कई बार उसे तैरना पड़ता, कई बार चट्टानों पर चढ़ना पड़ता। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फिर दोपहर के समय उसे दूर कुछ दिखाई दिया, धुआं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लोग। वो पूरी ताकत से उस दिशा में भागा। शाखाएं उसके चेहरे पर लग रही थीं, पैरों से खून निकल रहा था। लेकिन अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि उम्मीद इंसान को अस्थायी ताकत दे देती है। कुछ मिनट बाद वो उस जगह पहुंचा, और फिर उसका दिल टूट गया। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ पेड़। धुआं उसी से निकल रहा था। यॉसी वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें खाली हो चुकी थीं। जंगल फिर उसके साथ खेल चुका था। उस रात हेल्यूसिनेशंस और बढ़ गए। उसे महसूस हुआ कि इमेजिनरी लड़की अभी भी उसके साथ है।
वो उससे बातें करता रहा। कभी कभी वो भूल जाता कि वो असली नहीं है। ये लोनलीनेस का सबसे डेंजरस स्टेज होता है, जब इंसान रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगे। रात के बीच में अचानक उसे पानी में हलचल सुनाई दी, धीमी लेकिन भारी। उसकी सांस रुक गई। वो धीरे धीरे नदी की तरफ देखने लगा। फिर अंधेरे पानी के अंदर उसे दो चमकती आंखें दिखाई दीं। केमन, अमेज़न क्रोकोडाइल, और वो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। रात बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि योसी अपनी धड़कन तक सुन पा रहा था। फिर नदी के अंदर वो दो चमकती आंखें फिर दिखाई दी, स्थिर, खतरनाक। उसकी सांस धीरे धीरे तेज होने लगी। केमैन, अमेज़न का विशाल क्रोकोडाइल, वो नदी में लगभग दिखाई ही नहीं देता, बस आंखें और मौत जैसी खामोशी। योसी बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसने बचपन में क्रोकोडाइल्स के बारे में पढ़ा था। उन्हें मूवमेंट अट्रैक्ट करती है। अगर पैनिक करो तो चांस और कम हो जाते हैं। लेकिन समस्या ये थी, योसी अब काम सोचने की हालत में नहीं था। कई दिनों की भूख, थकान और अकेलेपन ने उसके दिमाग को कमजोर कर दिया था। उसका शरीर कांप रहा था। फिर अचानक पानी में हल्की सी हलचल हुई। केमन थोड़ा और करीब आ गया। योसी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी नजरें अब भी उन आंखों पर थीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। फिर वो अचानक मुड़ा और पूरी ताकत से भागा। जंगल के अंदर अंधेरे में भागना सुसाइडल था, लेकिन डर इंसान से सोचने की क्षमता छीन लेता है। शाखाएं उसके चेहरे पर लग रही थीं। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। कई बार वो गिरा, लेकिन उठता गया, भागता गया, जब तक उसकी सांस पूरी तरह टूट नहीं गई। आखिर वो एक बड़े पेड़ के पास गिर पड़ा। कुछ मिनट तक वो सिर्फ हांफता रहा। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, केमन उसका पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम थी। वो जंगल के और अंदर आ चुका था, और ज्यादा खो चुका था। सुबह होते तक योसी पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ चुके थे, होंठ फट चुके थे और शरीर लगातार कांप रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज अब फिजिकल नहीं थी। असल खतरा था उसका दिमाग। अब हेल्यूसिनेशंस लगातार होने लगे थे। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी उसे इंसानों की आवाजें सुनाई देती, कभी वो अचानक मुस्कुराने लगता, मानो उसके साथ कोई हो। लेकिन हर बार वो अकेला होता, पूरी तरह अकेला। दोपहर के समय चलते चलते अचानक उसे लगा कि सामने केविन खड़ा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। केविन! वो उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया, फिगर गायब हो गई। वहां सिर्फ पेड़ थे। योसी वहीं रुक गया। कुछ सेकंड तक वो खाली नजरों से सामने देखता रहा। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर डर फैलने लगा। उसे समझ आ चुका था, उसका दिमाग रियलिटी खोने लगा है। उस रात बारिश इतनी तेज हुई कि शेल्टर बनाना इम्पॉसिबल था। योसी एक पेड़ के नीचे सिकुड़कर बैठ गया। ठंड उसके शरीर में घुस रही थी। अमेज़न की रातें सिर्फ डरावनी नहीं होती, वे मानसिक टॉर्चर होती हैं। आप सो नहीं सकते, आराम नहीं कर सकते। हर आवाज आपको अलर्ट रखती है, और लगातार कई रातों तक ऐसा हो तो इंसान टूटने लगता है। कुछ देर बाद योसी को अपने पैर में अजीब दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और उसका दिल बैठ गया। उसके घावों के अंदर छोटे सफेद वर्म्स हिल रहे थे, मैगेट्स। कीड़े उसके फ्लैश के अंदर चले गए थे। योसी पैनिक में आ गया। उसने कांपते हाथों से उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन वे अंदर गहराई तक थे। दर्द इतना भयानक था कि वो चिल्लाने लगा। उस रात अमेज़न जंगल में उसकी चीखें गूंजती रहीं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह वो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। अब चलते समय उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। कई बार उसे ब्लैकआउट्स होने लगे। कुछ सेकंड के लिए सब अंधेरा हो जाता, फिर वो अचानक होश में आता। लेकिन एक चीज अभी भी उसे जिंदा रख रही थी, उम्मीद। बहुत छोटी, लेकिन जिंदा।
चलते चलते अचानक उसे नदी किनारे कुछ दिखाई दिया। एक पुराना बोट पैडल। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह प्रूफ था कि आसपास कभी इंसान आए थे। शायद नियर बाय कोई विलेज हो, शायद रेस्क्यू पॉसिबल हो। कई दिनों बाद यॉसी के अंदर एनर्जी वापस आई। वो पैडल उठाकर आगे बढ़ने लगा। अब उसके कदम पहले से तेज थे, क्योंकि उम्मीद इंसान को आर्टिफिशियल ताकत देती है। लेकिन अमेज़न जंगल उम्मीद देने के बाद उसे तोड़ना पसंद करता है। कुछ घंटों बाद बारिश फिर शुरू हो गई, इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक। नदी उफान पर थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। बिजली आसमान को चीर रही थी। और तभी यॉसी ने एक आवाज सुनी, बहुत भारी आवाज, मानो कोई विशाल चीज टूट रही हो। उसने ऊपर देखा और उसका दिल रुक गया। एक विशाल पेड़ सीधे उसकी तरफ गिर रहा था। विशाल पेड़ सीधे योसी की तरफ गिर रहा था। उसके पास सोचने का समय नहीं था, बस इंस्टिंक्ट। वो पूरी ताकत से बाईं तरफ कूदा। अगले ही सेकंड पेड़ भयानक आवाज के साथ जमीन पर गिरा। धरती तक हिल गई। लकड़ियों और पत्तों का तूफान चारों तरफ फैल गया। अगर यॉसी एक सेकंड भी देर करता तो वहीं खत्म हो जाता। कुछ देर तक वो कीचड़ में पड़ा रहा। सांसें तेजी से चल रही थीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था चेस्ट फट जाएगी। लेकिन अब उसे एक डरावनी बात समझ आने लगी थी। अमेज़न में मौत हमेशा ड्रामेटिक नहीं होती। कई बार इन्फेक्शन, एग्जॉशन, हंगर या एक गिरता पेड़ भी इंसान को खत्म कर सकता है। और यही चीज जंगल को इतना टेरिफाइंग बनाती है। बारिश लगातार हो रही थी। अब यॉसी पूरी तरह भीग चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, उंगलियां सफेद पड़ चुकी थीं। लेकिन उसने चलना जारी रखा, क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट बचा था, बस जिंदा रहना है। उस दिन चलते चलते अचानक उसे एक अजीब स्मेल आई, धुएं जैसी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इंसान, फायर, सिविलाइजेशन। वो स्मेल फॉलो करने लगा। उसके कदम तेज हो गए। शरीर टूट चुका था, लेकिन दिमाग उम्मीद पकड़ चुका था। कुछ मिनट बाद उसे दूर लाइट दिखाई दी, छोटी सी ऑरेंज लाइट, कैंप फायर। यॉसी की आंखों में आंसू आ गए। वो लगभग भागता हुआ उस तरफ बढ़ा। हेलो, उसकी आवाज जंगल में गूंजी। कोई जवाब नहीं, लेकिन फायर अब साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा, मैं बच गया। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसके कदम रुक गए। वहां कोई कैंप फायर नहीं थी, सिर्फ चमकते हुए इंसेक्ट्स थे, हजारों फायरफ्लाइज। उसका दिमाग फिर उसे धोखा दे चुका था। यॉसी वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। अब वो रो भी नहीं पा रहा था। उसकी इमोशंस खत्म होने लगी थीं। कई सर्वाइवल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब इंसान होपलेसनेस के अंतिम स्टेज पर पहुंचता है तो इमोशंस बंद होने लगते हैं। और वही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि उसके बाद लड़ने की इच्छा खत्म होने लगती है। उस रात यॉसी ने पहली बार मौत को एक्सेप्ट करने की कोशिश की। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने खुद से कहा, शायद मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बारिश उसके ऊपर गिरती रही। दूर कहीं जानवर चीख रहे थे और अमेज़न जंगल मानो उसकी आखिरी उम्मीद खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। रात के बीच में यॉसी की अचानक आंख खुली। उसे लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है, धीमी आवाज, बहुत दूर से। पहले उसे लगा हैलुसिनेशन है, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, यॉसी। उसका दिल रुक सा गया। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, अंधेरे में देखने लगा। फिर उसे दूर नदी के पास एक हल्की रोशनी दिखाई दी। इस बार वो फायरफ्लाइज नहीं थीं, ये असली लाइट थी। और फिर उसे एक इंसानी सिलुएट दिखाई दी। यॉसी की सांसें रुक गईं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, केविन। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहा। फिर दूर से आवाज आई, यॉसी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। केविन जिंदा था और वो उसे ढूंढने वापस आया था। लेकिन यॉसी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका शरीर अब एक्साइटमेंट भी हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नजर धुंधली होने लगी।
आवाजें दूर जाती महसूस हुईं। आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी केविन की सिलुएट जो उसकी तरफ भाग रही थी। और फिर सब अंधेरा हो गया। अंधेरा, पूरी तरह अंधेरा। यॉसी को ऐसा लग रहा था मानो वो किसी गहरे पानी में डूब रहा हो। दूर कहीं आवाजें सुनाई दे रही थीं, धुंधली, टूटी हुई। फिर धीरे धीरे एक आवाज साफ होने लगी। यॉसी, सुन सकते हो? केविन। यॉसी ने मुश्किल से आंखें खोली। सब कुछ ब्लर था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। केविन उसके सामने बैठा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन जिंदा। यॉसी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने दिनों तक उसे लगता रहा था कि शायद केविन मर चुका है। लेकिन केविन वापस आया था, उसके लिए। केविन ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था तुम मर चुके हो। उसकी आवाज टूट रही थी। फिर उसने बताया कि राफ्ट दुर्घटना के बाद वो किसी तरह एक विलेज तक पहुंचा। वहां लोकल लोगों ने उसकी मदद की, लेकिन केविन जंगल छोड़कर नहीं गया। उसने इंसिस्ट किया, मेरा दोस्त अभी भी अंदर है। कई लोगों ने कहा, इतने दिनों बाद कोई नहीं बचता। लेकिन केविन ने हार नहीं मानी और आखिरकार वो वापस जंगल में गया, यॉसी को ढूंढने। अब रेस्क्यू शुरू हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यॉसी चल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुका था। केविन और लोकल लोग उसे सहारा देकर नदी तक लाए। हर कदम दर्द से भरा था, लेकिन अब फर्क ये था कि हर कदम उसे मौत से दूर ले जा रहा था। जब वे बोट तक पहुंचे, यॉसी ने आखिरी बार पीछे मुड़कर जंगल को देखा। घना अंधेरा, बारिश, अनंत पेड़। अमेज़न वैसा ही खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। और यही जंगल की सबसे डरावनी बात है, वो इंसानों की परवाह नहीं करता। आप जिंदा रहें या मर जाएं, जंगल वैसा ही रहता है। कुछ घंटों बाद वे सिविलाइजेशन पहुंचे। जब लोगों ने यॉसी को देखा तो वे शॉक्ड रह गए। उसका वजन बहुत कम हो चुका था, शरीर पर इन्फेक्शंस थे, पैर सड़ चुके थे, चेहरा पहचानना मुश्किल था। लेकिन वो जिंदा था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो बच गया था। हॉस्पिटल में कई दिनों तक उसका इलाज चला। धीरे धीरे उसका शरीर रिकवर होने लगा, लेकिन मानसिक स्कार्स कहीं ज्यादा गहरे थे, क्योंकि जंगल सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ता, वो इंसान के दिमाग के अंदर घुस जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सवाल अब भी बाकी था। मार्कस कहाँ था? और काल सच में कौन था? रेस्क्यू टीम्स बाद में जंगल में गईं, लेकिन मार्कस कभी नहीं मिला। न उसकी बॉडी, न कोई सामान, कुछ भी नहीं। वो अमेज़न के अंदर गायब हो गया, हमेशा के लिए। और काल, उसके बारे में कई थ्योरीज बनी। कुछ लोगों को लगा वो फ्रॉड था, उसने जंगल डेंजर्स छिपाए। शायद उसे एरिया की सही जानकारी भी नहीं थी। कुछ थ्योरीज और भी डार्क थीं, लेकिन सच क्या था, ये कभी पूरी तरह पता नहीं चला। सालों बाद यॉसी गिन्सबर्ग ने अपनी कहानी दुनिया को बताई। लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, ये इंसानी दिमाग की कहानी थी। उस डर की कहानी जो इंसान को तोड़ भी सकता है और जिंदा भी रख सकता है। यॉसी ने बाद में कहा था, जंगल में सबसे बड़ा दुश्मन जानवर नहीं था, भूख नहीं थी, बारिश नहीं थी। सबसे बड़ा दुश्मन था हार मान लेना। और शायद यही वजह है कि उसकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। क्योंकि कई बार सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं होता। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद जिंदा रहती है। लेकिन अमेज़न जंगल आज भी वहीं है, घना, रहस्यमयी, खामोश, और शायद आज भी अपने अंदर कई अनकही कहानियां छिपाए हुए हैं। अगर आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही डरावनी, मिस्टीरियस और रियल सर्वाइवल स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट्स में बताइए, क्या आप अकेले अमेज़न जंगल में सरवाइव कर पाते? फिर मिलेंगे एक और अनबिलीवेबल ट्रू स्टोरी के साथ।